देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो सितंबर 2023 में हुआ था। ठीक है, पेपर सेकंड है ये, DMLT सेकेंड ईयर, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंदर आता है। ठीक है, पेपर सेकंड है। तो पहले हम MCQ पर चलते हैं। क्रायोस्टेट इज यूज्ड फॉर, क्रायोस्टेट किसके लिए यूज होता है? रोजन सेक्शन कट करने के लिए, पैप स्टैनिंग के लिए, ग्रोसिंग के लिए, सबके लिए। तो क्रायोस्टेट एक तरह के माइक्रोटोमा के सेक्शन कटिंग करने के काम में आता है। वो कौन से सेक्शन काटता है? रोजन सेक्शन। तो ये सही है। वेट फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, वेट का मतलब है गीला, ये थोड़ा नरम समझ लो। जो फिक्सेशन हो किसके लिए यूज होता है? पैप स्टैनिंग में, H&E स्टैनिंग में, पाथ स्टैनिंग में, ऑल ऑफ दीज। तो इन सब में ये क्या है? यूज होता है। पैप में भी, H&E में भी, पास में भी। ठीक। इन इंडियन RH पॉपुलेशन इज, इंडिया में RH पॉपुलेशन कितने परसेंट है? 95, 85, 5, 15। तो 95% जो पॉपुलेशन इंडिया में वो कैसी है? RH पॉजिटिव है शायद, RH। SAGM सॉल्यूशन इज यूज्ड टू प्रिजर्व, आज SAGM सॉल्यूशन किसको प्रिजर्व करके रखता है? पैक्ड RBC को प्रिजर्व करके रखता है। कितने दिनों तक रख सकता है? 42 दिनों तक। आगे बोल रहा हूँ, PRF तो 35 डेज के लिए, बोल शायद गलत ना लिख गया। PRF का मतलब यही हो सकता है, पैक्ड, छोटो में लिख दिया। ठीक है, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स फॉर 35 डेज। ठीक, होल ब्लड को 42 दिन तक रखता है। ऑल ऑफ दीज, तो इसमें SAGM जो है RBC को रखता है 42 दिन के लिए। HDN स्टैंड फॉर हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ देम। इसमें ये क्या दोनों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोल दो या हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न बोल दो, एक ही बात है। तो ये सही है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ब्लैक वेस्टविन, ब्लैक जो वेस्टविन है वो यूज होता है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट इन हॉस्पिटल, जो नॉन इन्फेक्शन चीज़ें हैं उनके लिए यूज होता है। तो ट्रू बात है जी। आगे लिखा है जनरल नॉन इन्फेक्सिव एंड नॉन हजार्डेड वेस्ट होंगे तो उसको कौन से बिन में डालेंगे? ब्लैक। ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ बॉक्स बेड फॉर इम्पिग्रेशन, ये सही ट्रू है। इसकी मतलब मैं नहीं समझ पा रहा इम्पिग्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, आगे कैंसर सेल हैव द टेंडेंसी ऑफ मेटासिस, ये सही बात। मेटासिस देखना चाहते हो ये कैसी दिखती है लीवर में, तो मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है ना। आगे जी, मोनोक्लोनल एंटीसीरा आर मोर स्पेसिफिक देन पॉलीक्लोनल एंटीसीरा, तो ये ट्रू है। मोनोक्लोनल एंटीसीरा जो है पॉलीक्लोनल एंटीसीरा से क्या है? ज़्यादा स्पेसिफिक है। IgG एंटीबॉडी वार्म एंटीबॉडी, जो IgG एंटीबॉडी वो गर्म एंटीबॉडी है, तो ये सही है। अब आ जाते हैं जी खालिस्तान। ओ ब्लड ग्रुप पर्सन हैज़ बोथ एंटी और एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी एंटीजन रखता है। ये दोनों के नाम लिखते हैं। फॉरवर्ड ग्रुपिंग डिटेक्ट प्रेजेंस, फॉरवर्ड ग्रुपिंग क्या डिटेक्ट करती है? प्रेजेंस ऑन RBC पे। तो ये A और B एंटीजन क्यों क्या डिटेक्ट करती है RBC पे। मोस्ट कॉमन माइक्रोटोम यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी, रोटरी जो माइक्रोटोम है ये ज़्यादातर हिस्टोपैथोलॉजी में यूज होता है। ठीक। FNAC मीन्स फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोपैथोलॉजी। 5 नंबर पे स्मीयर ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सैंपल इज आल्सो नाउन एज,
ये कह रहा है स्मीयर ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के सैंपल किस नाम से जाना जाता है? पेपी स्मीयर के नाम से। ठीक है ना, ये कई बार पूछा ही है पेपी स्मीयर। अब आ जाओ लॉन्ग पे। डिस्कस फिक्सेटिव एंड फिक्सेशन। फिक्सेटिव क्या है और कौन कौन से फिक्सेटिव हिस्टोपैथोलॉजी में साइटोपैथोलॉजी में यूज किए जाते हैं वो बताने। ये कई बार पूछे जाते हैं, सेकंड पेपर के मोस्ट क्वेश्चन मान के चलो। डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स प्रिपरेशन, जैसे आरबीसी है, प्लेटलेट है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इनके तैयार करने की जो विधि वगैरह वो सब बतानी। डिस्कस हीमाटोक्सिन यूसिन स्टेनिंग, एच एंड स्टेनिंग के बारे में बताना। डिस्कस एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्टिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, HGT टेस्ट। राइट एन इजी ऑन द वेरियस स्टेनिंग मेथड यूज इन साइटोपैथोलॉजी। वेरियस स्टेनिंग मेथड बताने जो साइटोपैथोलॉजी में यूज होते हैं। डिस्कस कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट बताना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस क्रॉस मैचिंग बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन से पहले क्रॉस मैचिंग क्यों करते हैं उसके बारे में बतानी। शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं भी। एंटीसीरा इन ब्लड बैंकिंग, ब्लड बैंकिंग में एंटीसीरा क्या है? स्टोरेज ऑफ ब्लड एंड ब्लड कॉम्पोनेंट, स्टोरेज कैसे करेंगे ब्लड को, ब्लड के कॉम्पोनेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बताना। टिश्यू प्रोसेसिंग हिस्टोपैथोलॉजी कैसे करनी है, टिश्यू प्रोसेसिंग ये बतानी। ग्रोसिंग कैसे करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी ये बतानी। डोनर रिएक्शन ये बतानी। ठीक, अब ये पेपर कंप्लीट होगा, आगे हम बताएंगे। ठीक, वीडियो बंद करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा।